हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फ्रेजल वर्ब के पार्ट सेकंड को शुरू करेंगे। अब दोबारा मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो आपको पता है फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बना है। प्रीपोजिशन क्यों ऐसा क्यों हमने करा, फ्रेजल वर्ब को हमने क्यों रखा, वर्ब क्यों नहीं रहा? देखिए, वर्ब जो होता है ना, ये मीनिंग होता है। ये वर्ब जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वर्ब के लिए, ये हमें एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्शन करता कौन है? ये एक्शन हमारा सब्जेक्ट करता है सेंटेंस के अंदर। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर होता है हमारा एक्शन यानी वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो कुछ ना डूअर होता है, राइट? यानी जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया है, और जिसके बारे में क्या बताया गया है, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। उसके अंदर हमारी वर्ब आ जाती है और एक्शन हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के लिए, सेंटेंस के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो सब्जेक्ट की और दूसरा वर्ब की, राइट? अब क्या होता है, जो वर्ब का मूल रूप होता है वो होता है एक्शन को डिस्क्राइब करना सब्जेक्ट के। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस में अगर हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो जो मूल रूप है वर्ब का वो बदल जाता है, यानी जिसके लिए वो वर्ड आया गया है वो बदल जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी स्क्रीन में दो एग्जाम्पल है, फॉल आउट और फॉल ओवर। तो फॉल का मतलब होता है गिरना, राइट? गिरना, ये आपको पता है। अब यहाँ पर फॉल के साथ दो प्रीपोजिशन लग गए, एक हो गया आउट और दूसरा हो गया ओवर। अब दोनों में क्या अंतर हो गया प्रीपोजिशन से? टू फॉल फ्रॉम थ्रू समथिंग, यार किसी चीज से, कहीं से गिरना, राइट? तो उसको हम बोलेंगे फॉल आउट। फॉल ओवर का मतलब होता है टू गो टू स्लिप। अब देखिए, यहाँ तो गिरने की मीनिंग को बता दिया गया, लेकिन जस्ट ओवर आते ही का मतलब क्या चला गया कि सोने के लिए चले जाना, यानी फॉल ओवर। तो इस तरीके से जब हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस लगा देते हैं तो जो वर्ब का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। वो इस प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन पे डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या होगा। इसी तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। हमें प्रीपोजिशन को देखना होता है कि हमारा कौन सा प्रीपोजिशन है और इसके वर्ब के साथ ऐड होने से उसका मीनिंग में क्या चेंज आया गया है, या वो पूरी तरीके से चेंज हुआ है या उसका लिटरल मीनिंग चेंज हो गया है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है ओरिजिनल मीनिंग चेंज हुआ है या फिर उसके अंदर और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल या डजंट हैपन, किसी चीज का ना होना या फिर फेल हो जाना, इसका मतलब होता है फॉल थ्रू। फील अप टू का मतलब होता है व्हेन यू हैव और डोंट हैव द एनर्जी टू डू समथिंग, यानी जब आपके पास एनर्जी हो या ना हो किसी चीज को करने के लिए, यानी फील अप टू। फाइट बैक का मतलब टू मेक अ न्यू एफर्ट अगेंस्ट एन अपोनेंट, यानी देखिए फाइट बैक का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए परास्त हो गए, परास्त मतलब गिर गए, आप फाइट कर रहे थे, आप बॉक्सिंग कर रहे थे, तो अपोनेंट ने आपको हिट कर दिया और आप नीचे गिर गए, राइट? रिंग के अंदर गिर गए। देन आपने दोबारा कम बैक किया। देखिए कम बैक का मतलब है दोबारा लौटना, राइट? फाइट बैक किया तो यानी अब आपने कुछ नए एफर्ट्स लगाए अपने ओपोनेंट को लेकर, तो इसका मतलब होता है फाइट बैक। फिगर ऑन का मतलब टू एक्सपेक्ट और प्लान फॉर समथिंग। फिगर ऑन का मतलब होता है कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उसको हम बोलते हैं फिगर ऑन। फिगर आउट का मतलब किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड या फिर फाइंड द आंसर, किसी का सॉल्यूशन निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिगर आउट। फिल इन आउट का मतलब टू कंप्लीट, किसी भी एप्लीकेशन को या फॉर्म को कंप्लीट करना, यानी फिल इन आउट। फिल अप का मतलब टू फिल समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली फिल कर देना, फिल अप। फाइंड आउट का मतलब डिस्कवर, खोजना। फिक्स अप का मतलब टू सेट राइट, किसी चीज को सही तरीके से जोड़ना, टू सेट राइट यानी फिक्स अप। फ्लिप आउट का मतलब टू बिकम वेरी मैड, या बहुत पागल हो जाना, या अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खो देना, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल खो देना, उसको बोलते हैं फ्लिप आउट। फ्लोट अराउंड का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज नियर बट यू कैन नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन, तो यानी जब कोई वस्तु या कोई पर्सन आपके पास नजदीक है, आपको पता है बहुत समीप है, लेकिन आप उसको पिन पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं उसको, यानी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं आइडिया दे पा रहे हैं, यानी फ्लोट अराउंड, आसपास तैर रहा है बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ पर है, राइट? फोकस ऑन का मतलब होता है टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, यानी ध्यान किसी किसी वस्तु पे या किसी चीज पे आपका ध्यान लगाना, ध्यान को केंद्रित करना, यानी फोकस ऑन। फॉलो अप का मतलब होता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, टू फाइंड किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालना,
जिसे हम बोलते हैं फॉलो अप कॉल, यानी इसका मतलब क्या होता है और अधिक जानकारी के लिए, या फिर फर्दर एक्शन लेना, टेक अ फर्दर एक्शन इन रिगार्ड्स टू इट, यानी फर्दर एक्शन लेना यानी फॉलो अप करना। फूल अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट और सिली थिंग्स, यानी अपना समय जो महत्वपूर्ण नहीं है या फिर जो बेकार की चीजें उनमें अपना समय खराब करना, उसको हम बोलते हैं फूल अराउंड। फ्रीक आउट का मतलब when someone becomes irrationally upset और angry, जब कोई बहुत ज्यादा अपसेट या एंग्री हो जाए, sometimes to point of a confusion, यानी कभी हम फ्रीक आउट का मतलब होता है sometimes to the किसी भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को भी हम बोलते हैं फ्रीकिंग आउट। गेट अहेड का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, किसी भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल बनना, और मेक अ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन लाइफ, या अपनी लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस यानी कंटिन्यू प्रोग्रेस बनाए रखना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बिना किसी चेंज के, जिसमें चेंज ना है, राइट, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट यानी फ्लो। गेट अलोंग टू हैव गुड इंटरेक्शन विद अदर्स, और लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन होना यानी गेट अलोंग। गेट अराउंड का मतलब हैव मोबिलिटी, हैव मोबिलिटी का मतलब होता है जो चीज मूव कर पाए, मोबाइल हो, राइट। गेट अराउंड टू डू समथिंग दैट नीडेड टू गेट डन एट अ अर्लियर टाइम, कुछ ऐसी चीजें जो पहले ही कर लेनी चाहिए थी समय, मतलब अर्लियर टाइम मतलब पहले ही कर लेनी चाहिए थी, यानी अभी तक वो नहीं हुई है, तो यानी गेट अराउंड टू। गेट एट का मतलब टू इम्प्लाई, गेट अवे टू एस्केप, भाग जाना, एस्केप का मतलब होता है कहीं से चले जाना। टू डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड, या कुछ ऐसा करना जो जिसने आप जो ध्यान केंद्रित नहीं रहा है, आपके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है या फिर आपको पनिश नहीं किया गया, ऐसा कुछ करना, गेट अवे। गेट बैक एट मतलब रिटेलिएट और बदला लेना, रिटेलिएट और रिवेंज का मतलब मीनिंग सेम होता है, बदला लेना। गेट बैक इनटू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, यानी किसी चीज में दोबारा इंटरेस्ट आना, राइट, उसको हम बोलते हैं गेट बैक इनटू। गेट बिहाइंड टू लर्न वर्क और प्रोग्रेस मोर स्लोली देन अदर्स, यानी गेट बिहाइंड का मतलब होता है कि कुछ चीजें हम काम कर रहे हैं या कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर जो लर्न कर रहे हैं और उसकी तुलनात्मक धीरे चल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं गेट बिहाइंड। यानी एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, राइट, 40 स्टूडेंट है, उसमें से 35 स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और 5 स्टूडेंट अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन इनके तुलनात्मक धीरे हैं, तो इसका मतलब होता है गेट बिहाइंड, यानी जो ये काम 35 लोग जल्दी से कर देते हैं वो ये लोग 5 लोग धीरे कर पा रहे हैं, राइट, यानी गेट बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों के बीच में रनिंग हुई, राइट, 10% 10 किलोमीटर की रनिंग किया, 10 किलोमीटर से रन किए, उसमें से 7% लोगों ने जल्दी, यानी 7% ने जल्दी रनिंग को ख़त्म करा और 3 लोग रह गए, तो यानी ये भी कंप्लीट करेंगे लेकिन इनको कंप्लीट करने में और 30 मिनट्स लग गए, यानी गेट बिहाइंड। इन्होंने फिनिश तो किया, इन्होंने प्रोग्रेस तो बनाई बट औरों के तुलनात्मक धीरे थे काफ़ी, इसको हम बोलते हैं गेट बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं। गेट बाय टू मैनेज टू कोप और टू सर्वाइव, यानी कोप का मतलब होता है कि सर्वाइव करना, यानी सर्वाइव करने के लिए मैनेज करना जैसे तैसे, उसको हम बोलते हैं गेट बाय। गेट डाउन का मतलब होता है टू मूव टू अ लोअर प्लेस और लोअर लेवल, तो निचली स्थान पे या निचली जगह पे आ जाना, उसको बोलते हैं हम गेट डाउन। गेट इन का मतलब टू एंटर, एंटर करना। गेट इनटू का मतलब भी होता है टू एंटर। गेट ऑफ का मतलब टू लीव, अब छोड़ना, अब क्या, बस को छोड़ देना, ट्रेन को छोड़ देना, प्लेन को छोड़ देना, गेट ऑफ। गेट ऑफ ऑन का मतलब होता है टू एंजॉय और बी एक्साइटेड स्पेशली इन अ सेक्सुअली वे। गेट ऑन का मतलब होता है टू बोर्ड, अब बोर्ड करना, बोर्ड का मतलब होता है कि आप बस में चढ़ रहे हो, ट्रेन में चढ़ रहे हो, तो प्लेन में चढ़ रहे हो तो उसका मतलब होता है बोर्ड। तो आपने देखा होगा बोर्डिंग पॉइंट होते हैं, राइट, बोर्डिंग लोकेशंस होती हैं, तो बोर्डिंग का मतलब होता है जिस स्थान से, या फिर बोर्डिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस स्थान से आप उस बस में या किसी भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आप ट्रैवल करोगे, तो जिस पॉइंट से आप उस पर चढ़ोगे उसको हम बोलते हैं बोर्ड, राइट। गेट आउट का मतलब टू लीव, निकल जाना। गेट आउट ऑफ का मतलब टू अवॉइड डू समथिंग, किसी चीज को मना करना, ना करने से इनकार कर देना, करने से इनकार कर देना, टू अवॉइड डूइंग समथिंग। गेट ओवर का मतलब टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, तो ठीक होना, चाहे वो बीमारी हो या किसी बात से डिसअपॉइंटमेंट हो, उनसे रिकवर आप करते हैं तो उसको बोलते हैं गेट ओवर। गेट ओवर विथ टू फिनिश समथिंग दैट नीड्स टू गेट डन, किसी चीज को खत्म कर देना जिसको जरूरत थी,
राइट, उसको बोलते हैं गेट ओवर विद। गेट रिड ऑफ का मतलब टू एलिमिनेट, छुटकारा पाना, एलिमिनेट डिलीट कर देना। गेट अराउंड, फाइनली फाइंड टाइम टू डू, मतलब किसी चीज के लिए समय निकालना, कुछ करने के लिए समय निकालना, गेट अराउंड। गेट अक्रॉस का मतलब कम्युनिकेट करना, यानी बातचीत करना, मेक अंडरस्टैंडेबल, समझने की कोशिश करना। गेट बैक, रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, राइट, कुछ ऐसा मिलना जो आपको से पहले पे है, यानी देखो रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, जो आप पे पहले से है, ऐसा कुछ दोबारा मिलना, यानी रिटर्न करना कुछ। और गेट बैक का मतलब एक और होता है रिटर्न करना, वापस लौटाना। गेट थ्रू का मतलब व्हेन अ मैसेज, मीनिंग और आइडिया इज अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड, कोई ऐसा मैसेज, कोई या मीनिंग, कोई आइडिया जो समझ आ चुका है या फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं गेट थ्रू, या वी गेट थ्रू दिस आइडिया, यानी ये चीज हमें समझ में आ गई है। गेट टू का मतलब टू अराइव टू और असिस्ट समवन टू अ प्लेस, यानी कहीं आना या किसी को असिस्ट करना किसी जगह पे आने के लिए। गेट टुगेदर, मिलना, टू मीट। गेट अप का मतलब टू राइज, उठना, या फिर लीव बैड, बैड को छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है टू गिव समथिंग फॉर फ्री और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो किसी भी चीज को फ्री में दे देना बिना ये एक्सपेक्ट किए कि उसके बदले में कुछ मिलेगा, यानी गिव अवे। गिव बैक का मतलब रिटर्न और बोरोड आइटम, तो कोई भी आपने बोरोड किसी से उधार लिया है उसको दोबारा रिटर्न कर देना, मतलब गिव बैक। गिव इन का मतलब टू सरेंडर टू समथिंग, किसी के प्रति सरेंडर कर देना अपने आप को। गिव आउट का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, खाने की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम बोलते हैं गिव आउट। गिव अप का मतलब स्टॉप ट्राइंग। गिव अप, देखिए गिव अप का मतलब होता है कि अब बोलते हैं ना कि डोंट गिव अप, तो डोंट गिव अप का मतलब है कि ट्राई करना बंद मत करो, मतलब करते रहो। तो गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना बंद कर देना, गिव अप कर दिया। गो अबाउट, टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू गेट समथिंग डन, तो किसी भी चीज को करने के लिए जो भी जरूरी स्टेप हैं वो हमने जो वो लेते हैं उसको हम बोलते हैं गो अबाउट। गो आफ्टर का मतलब होता है फॉलो या अचीव, कुछ चीज को अचीव कर लेना या फॉलो करना, उसको बोलते हैं गो आफ्टर। गो अगेंस्ट का मतलब कम्पिटी या अपोज, किसी चीज को कम्पीट करना या अपोज करना। देखिए अब कम्पीट का मतलब भी क्या होता है कि कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है, अपोनेंट ही तो होता है, किसी भी चीज को कॉम्पिटिट करना या उसको अपोज करना, उसको रेजिस्ट करना, मना करना, उसको हम बोलते हैं गो अगेंस्ट। किसी के विपरीत खड़े हो जाना, तो उसका मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिट या अगेंस्ट ही तो होगा। गो हेड का मतलब टू स्टार्ट और प्रोसीड, किसी चीज को शुरू करना, प्रोसीड करना, गो हेड। गो अलॉन्ग विद, टू एक्सेप्ट और एग्री विद अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन को एक्सेप्ट करना, एग्री करना, चाहे वो रूल हो, ओपिनियन हो, डिसीजन हो, किसी इन सबको एक्सेप्ट करना या अपना एसेंट देना। एसेंट का मतलब मंजूरी देना, उसको हम बोलते हैं गो अलॉन्ग विद। गो अराउंड का मतलब होता है टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को फॉलो करना। गो अवे, टू मूव और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना, गो अवे। गो बैक का मतलब टाइम, एक्टिविटी और अ पर्सन, राइट। गो बियॉन्ड, टू बी मोर देन और बेटर देन व्हाट इट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जो भी मतलब टू बी मोर देन यानी ज्यादा, तुलनात्मक ज्यादा, किससे, जो हमने बेटर किया हो नॉर्मल से, तो नॉर्मल से ज्यादा जब हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं गो बियॉन्ड। गो बाय का मतलब टू पास समवन क्विकली, किसी को पास कर देना। पास का मतलब मान लीजिए गो बाय का, एक गाड़ी इधर चल रही है और एक गाड़ी इधर चल रही है, तो ये तेजी से आई और इसको पास करके चली गई, तो यानी गो बाय। गो बाय लेन्स भी तो होती हैं, जैसे अगर आपने हाईवे देखा हो तो ये 4 लेन्स हो गई, 4 लेन का हाईवे होगी, तो ये लास्ट वाली होती है गो बाय लेन, यानी यहाँ से आप सिर्फ पास करोगे, राइट। ओवरटेक, वो इसका सिंपल एक वर्ड होता है ओवरटेक। गो डाउन का मतलब टू मूव टू अ लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन पे आना या लोअर जगह पे आना या प्राइस में कटौती हो जाना, उसको हम बोलते हैं गो डाउन। गो फॉर का मतलब टू ट्राई टू ऑब्टेन, किसी चीज को हासिल करना। गो इन और इनटू, टू एंटर अ प्लेस और रूम और अ बिल्डिंग एक्सेट्रा, यूजुअली थ्रू अ डोर, तो दरवाजे के थ्रू आप किसी रूम में, बिल्डिंग में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसका मतलब होता है गो इन या गो इन टू। गो इन फॉर का मतलब होता है कि किसी जगह पे स्पेसिफिक रीजन से, किसी कारणवश जाना, उसको हम बोलते हैं गो इन फॉर। गो ऑफ का मतलब टू लीव अनअनाउंस्ड, तो किसी चीज को बिना अनाउंस किए छोड़ देना। गो ऑन का मतलब व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस, जब कुछ घटना होती है, यानी व्हेन समथिंग टेक प्लेस, तो उसको मतलब गो ऑन। गो आउट का मतलब
लीव होम टू गो ऑन अ सोशल इवेंट, तो अपना घर छोड़ के किसी सोशल इवेंट के लिए जाना यानी गो आउट, और गो ओवर का मतलब टू रिव्यू समथिंग, किसी चीज को रिव्यू करना, राइट, पुनः जांचना। गो थ्रू का मतलब टू कंटिन्यू फॉर्मली और ऑब्स्टेंटली टू द एंड, राइट। गो अप का मतलब टू मूव और एक्सटेंड टू अ हायर लेवल और अ फर्दर नॉर्थ, यानी एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे आना, मतलब गो अप। गो विद टू अकम्पनी समवन टू अ प्लेस, तो किसी अकम्पनी मतलब किसी को साथी दे, सहारा बनना या किसी का साथी बनना किसी जगह तक के लिए गो विद। कंपनी का मतलब मान लीजिए बस में जा रहे थे आप और ये 2 सीट आपकी हैं, तो यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ आपको एक और फ्रेंड मिल गया जिसने आपको आगरा तक के लिए कंपनी किया, यानी आगरा तक वो आपके साथ रहा, आपसे बातचीत किया, गो विद। गो विदाउट का मतलब सफर, लैक और डिप्रीवेशन, तो यानी किसी चीज की कमी होना। डिप्रीवेशन का मतलब होता है कमी, राइट। स्कैर्स, तो स्कैर्स का भी मतलब क्या होता है, कमी। goof अराउंड का मतलब टू वेस्ट लाइन डूइंग सिली और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, तो यानी अपना टाइम वेस्ट करना सिली और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को लेकर। ग्रॉस आउट का मतलब टू बी डिसगस्टेड विद समवन। ग्रो अपार्ट, स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स ओवर टाइम। ग्रो बैक, रीग्रो, दोबारा ग्रोथ होना। ग्रो इनटू, ग्रो बिग इनफ टू फिट, इतना बड़ा हो जाना कि वो फिट हो जाए। ग्रो आउट ऑफ, टू बिकम टू बिग और टू टेल फॉर योर क्लोथ्स। ग्रो अप, बिकम एन एडल्ट, राइट, अडल्ट बनना, ग्रो अप। यानी ग्रो अप का मतलब और होता है मैच्योर्ड होना, राइट, समझदार होना, उसको भी हम बोलते हैं ग्रो अप। हैंडबैग का मतलब व्हेन यू रिटर्न समथिंग टू द पर्सन हु ओन्स इट आफ्टर द पर्सन हैज गिवन इट टू यू, राइट, तो उसको बोलते हैं हम हैंडबैग। हैंड डाउन, गिव समथिंग यूज टू समबडी एल्स, तो यानी किसी को गिव समथिंग यूज्ड, जो कोई भी यूज करने लायक चीज है वो किसी और को दे रहे हो, समबडी एल्स को, तो उसको बोलते हैं हम हैंड डाउन। हैंड इन का मतलब टू सबमिट, रिपोर्ट या होमवर्क सबमिट करना। हैंड आउट का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। हैंड ओवर का टू गिव अपॉन अ रिक्वेस्ट और अ डिमांड। हैंग अराउंड, टू स्पेंड टाइम इन अ प्लेस और एन एरिया, तो यानी किसी जगह या किसी प्लेस पे समय स्पेंड करना, उसको हम बोलते हैं हैंग अराउंड। हैंग इन का मतलब स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रखना। हैंग ऑन, वेट अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए इंतजार करना, हैंग ऑन। हैंग आउट का मतलब टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो अपने ग्रुप दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम रिलैक्स करने के लिए स्पेंड करना, यानी हैंग आउट। हैंग अप का मतलब कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना, काट देना, एंड अ फोन कॉल। हैव ऑन का मतलब टू वियर समथिंग, कुछ चीज पहनना, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, परफ्यूम हो या कोई और अदर ऑर्नामेंट्स हो, तो उनको मतलब हैव ऑन। हेड बैक का मतलब टू गो टू अ प्लेस वेयर यू हैव बीन बिफोर और वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, तो उस जगह पे लौट के जाना जहां पर आप पहले थे या जहां से आपने शुरू किया, हेड बैक। हेड फोर का मतलब व्हेन अ सिचुएशन बिकम्स लाइकली, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए लाइकली हो जाए, उसको बोलते हैं हेड फोर। हेड टुवर्ड का मतलब टू मूव इन द डायरेक्शन वेयर समवन इज, उस डायरेक्शन में चलना या उस डायरेक्शन में मूव करना जहां पर कोई है। हियर अबाउट का मतलब व्हेन यू लर्न डिटेल्स अबाउट समथिंग और समवन, तो जब आप किसी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हो, तो उसका मतलब हियर अबाउट। हियर ऑफ का मतलब व्हेन यू लर्न अबाउट समथिंग और समवन। हीट अप का मतलब टू मेक समथिंग वार्मर और और कॉज अ राइज इन टेम्परेचर, यानी किसी चीज को गर्म करना या फिर उसके कारण बनना, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होने का। हेल्प आउट का मतलब टू असिस्ट पीपल विद समथिंग, किसी चीज से लोगों की मदद करना। हिट ऑन का मतलब टू सडनली हैव अ सॉल्यूशन, अचानक से कोई सॉल्यूशन मिल जाना किसी भी प्रॉब्लम का, या फिर कोई इंटरेस्टिंग आइडिया जो स्ट्राइक कर जाता है, उसको बोलते हैं हम हिट ऑन। होल्ड अगेंस्ट का मतलब व्हेन यू डोंट फॉरगिव और हैव लिटिल रिस्पेक्ट फॉर समवन बिकॉज ऑफ समथिंग दे डिड, अगर कोई आपके साथ कोई गलत करते या राइट कुछ आपको जो ना पसंद हो ऐसा कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे या उसके प्रति आपके अंदर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसका मतलब होता है होल्ड अगेंस्ट। होल्ड ऑफ का मतलब टू डिले समथिंग, किसी चीज को डिले करना। होल्ड ऑन का मतलब वेट फॉर अ शॉर्टर टाइम, वेट अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए इंतजार करना। होल्ड ऑन टू, होल्ड फॉर्मली यूजिंग योर हैंड्स और आर्म, तो आराम से एकदम उसको पकड़े रखना, राइट, होल्ड फॉर्मली। होल्ड आउट का मतलब टू एक्सटेंड योर हैंड और एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। होल्ड बैक, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, गोइंग, हाइड एन इमोशन, तो यानी किसी भी चीज, होल्ड बैक का मतलब होता है अपने इमोशंस को छुपाना, सबसे पहले मीनिंग होता है होल्ड बैक। और या फिर किसी चीज को करने से रोकना या फिर कहीं जाने से रोकना, तो प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उसको ना करना, राइट।
होल्ड अप का मतलब टू होल्ड समवन अप इन द एयर, किसी को एयर में पकड़ना। रॉब और होल्ड अप का मतलब होता है चोरी भी करना, रोब। हुकअप का मतलब व्हेन यू कनेक्ट टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टुगेदर, जब आप दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दोगे, हुकअप। हरी अप टू डू समथिंग क्विकली, जल्दी से कुछ करना। आयरन आउट टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन, तो किसी भी बात को डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करना, या फिर जो डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस का मतलब है जो भी गलत फहमियां हैं उनको खत्म करना। आयरन आउट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। ज्वाइन इन टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना। ज्वाइन अप टू एंगेज इन, किसी चीज में व्यस्त रहना और उस किसी का मेंबर बनना। ज्वाइन अप आपने देखा होगा, ज्वाइन अप अकाउंट, कोई मेंबर हो गया, कोई सोसाइटी हो गया, कोई क्लब हो गया कॉलेज में, तो वहां पर रहता है ना ज्वाइन अप, तो उसका आप मेंबर बन सकते हो, आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए। कीप एट का मतलब टू कंटिन्यू डूइंग और एन एक्टिविटी इवन दो इट मे बी डिफिकल्ट, किसी भी एक्टिविटी को लगातार करे रखना चाहे वो मुश्किल भी क्यों ना हो, कीप एट। कीप अवे का मतलब होता है टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू समवन, किसी के नजदीक जाने से रोकना, राइट। कीप डाउन टू मेक साउंड, आवाजें निकालना, म्यूजिक एंड नॉइस मिनिमल, राइट। कीप फ्रॉम टू स्टॉप योर सेल्फ और अदर पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो अपने आप को या और लोगों को किसी चीज से करने से रोकना, उसको हम बोलते हैं कीप फ्रॉम। कीप ऑफ टू अवॉइड डिस्कशन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे आप डिस्कशन को अवॉइड करते हो, नकारते हो, उसको हम बोलते हैं कीप ऑफ। कीप ऑन का मतलब टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, तो किसी भी चीज को कंटिन्यू करे रखना, उसको जो आप कर रहे हो उसको एक्शन में ही कंटिन्यू रखना, उसको बोलते हैं कीप ऑन। कीप आउट का मतलब स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग, एंटरिंग करने से, प्रवेश करने से रोकना। कीप टू का मतलब व्हेन यू डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हो, यानी कीप टू, अपने तक सीमित रखना। कीप अप का मतलब होता है टू स्टे एट द सेम लेवल एज समवन, तो उस लेवल तक बनाए रखना खुद को जहां तक कोई है, तो यानी कीप अप। किक बैक का मतलब टू इलीगली पे एक्स्ट्रा मनी टू समवन एज अ पार्ट ऑफ द प्राइस, ब्राइब जिसे हम कह सकते हैं। किक ऑफ का मतलब टू बिगिन या स्टार्ट करना, किक ऑफ। किक आउट का मतलब टू फोर्स समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस, तो यानी किसी को फोर्सफुली निकाल देना किसी ऑर्गेनाइजेशन से या जगह से, उसको हम बोलते हैं हम कीप आउट, किक आउट। नॉक ऑफ का मतलब टू यूज फोर्स टू कॉज समवन टू फेल फ्रॉम इट्स प्लेस, तो राइट, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उस जगह से उसको निकाल रहे हैं, वेदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, नॉक ऑफ। नॉकआउट का मतलब when someone is struck hard enough to cause them to lose consciousness, तो नॉकआउट मैचेस आपने देखे हैं बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग या दूसरी फाइटिंग में, तो नॉकआउट का मतलब होता है कि कोई किसी को इतना हार्डली स्ट्राइक करे, राइट, उसको मारे या फिर उसको पंच करे, तो उससे क्या होगा, वो उसका कॉन्शियसनेस खो देगा अपना, तो उसको बोलते हैं नॉकआउट। तो बट अब जो नॉकआउट होता है वो बेसिकली जो मैचेस होते हैं या फिर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं, यानी अगर हारोगे तो आप बाहर चले जाओगे, एलिमिनेशन टाइप। नॉकआउट को आप एलिमिनेशन से भी रख सकते हो। नॉक ओवर का मतलब होता है टू मेक कॉन्टैक्ट विद समथिंग और समवन इन सच अ वे टू इट और दे फॉल। नो अबाउट का मतलब टू हैव अ नॉलेज ऑफ और बी फैमिलियर विद समथिंग, तो यानी किसी के बारे में जानकारी रखना या उससे आप फैमिलियर हो, उस चीज को आप थोड़ा जानते हो, वो रख, नॉक अबाउट। ले डाउन का मतलब टू प्लेस समथिंग ऑन अ सरफेस और ऑन अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु या सरफेस पे कुछ रख देना, उसको हम बोलते हैं ले डाउन। ले ऑफ का मतलब कोई भी कंपनी या बिजनेस अपने जो वर्कर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को खत्म करती है या उन्हें निकालती है, उसको हम बोलते हैं ले ऑफ। लीड अप टू व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम और अ सीरीज ऑफ इवेंट कॉज एन इवेंट, सिचुएशन और कंजर्वेशन टू हैपन। तो देखिए पहले वाले का मीनिंग बता देता हूँ। लीड अप टू का मतलब होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में या किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद कोई एक बड़ा इवेंट आ जाए, कोई मेजर इवेंट आ जाए, तो यानी वो जो छोटे छोटे इवेंट हुए हैं और जिन्होंने वो एक बड़ा इवेंट हुआ है उनकी वजह से, उसको बोलते हैं हम लीड अप टू। फॉर एग्जाम्पल 1857 से हमने अपना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया और 1947 में हमें अपना इंडिपेंडेंस मिला, तो इसके बीच में जो ये 90 साल का टाइम पीरियड है, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो उन इवेंट्स का एक एंड रिजल्ट क्या निकला, इंडिपेंडेंस, तो इसको हम बोलते हैं लीड अप टू, दीज इवेंट्स लीड अप टू द इंडिपेंडेंस, तो उससे हमें इंडिपेंडेंस मिली। या फिर सिचुएशन और कन्वर्जेशन, किसी सिचुएशन या किसी कन्वर्जेशन का होना, टू हैपन, लीड अप टू। लीव बिहाइंड का मतलब व्हेन यू डोंट टेक समथिंग और समवन विद यू व्हेन यू लीव, तो जब आप कहीं जा रहे हो किसी स्थान को छोड़ के, तो अपने साथ कुछ ना ले जाना, उसको बोलते हैं लीव बिहाइंड।
पीछे छोड़ जाना। लीव ऑफ, टू एक्सीडेंटली और इंटेंशनली नॉट इंक्लूड पर्सन और थिंग ऑन अ लिस्ट। तो आप चाहे इंटेंशनली हो चाहे एक्सीडेंटली हो, किसी पर्सन को लिस्ट में या किसी थिंग को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना, छोड़ देना उसे। लीव आउट का मतलब टू ओमिट या नॉट मेंशन, वो आपने मेंशन या नहीं किया हो उसको मतलब होता है लीव आउट। लीव ओवर का मतलब व्हेन यू हैव अ पोर्शन दैट स्टिल रिमेन्स फॉर समथिंग आफ्टर यू यूज्ड फॉर ईटन और द रेस्ट ऑफ इट। तो लेफ्ट ओवर जिसे हम आपने सुना होगा, लेफ्ट ओवर फूड क्या होता है, तो कुछ फूड है उसमें से आपको थोड़ा सा पोर्शन बच गया है, राइट, तो उसको बोलते हैं लीव ओवर। लेट ऑफ का मतलब टू अलाउ समवन टू लीव अ कार, बस, ट्रेन। तो किसी को अलाउ करना, वो कार को छोड़ दे, बस को छोड़ दे या ट्रेन को छोड़ दे। लेट ऑन का मतलब टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट और प्राइवेट। तो किसी को सीक्रेट हो, कुछ प्राइवेट हो, गोपनीय हो, उस वो बात बताना, उसको बोलते हैं लेट ऑन। लेट आउट का मतलब व्हेन यू गिव परमिशन फॉर समवन टू लीव और बी रिलीज फ्रॉम अ प्लेस। तो आप जब किसी को परमिशन दो किसी जगह को छोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं लेट आउट। लेट डाउन, फेल टू सपोर्ट और हेल्प, यानी सपोर्ट करने में या किसी मदद करने में फेल हो जाना या किसी को निराश करना, डिसअपॉइंट, लेट डाउन। तो बोलते हैं ना डोंट लेट मी डाउन, तो मुझे निराश नहीं करना है, तो वहीं से ये लेट डाउन आया। लेट इन का मतलब अलाउ टू एंटर, मतलब अंदर प्रवेश करने के लिए अलाउ करना, परमिशन देना। लेट अप का मतलब व्हेन समवन बिकम्स लेस इंटेंस और स्ट्रांग। तो जब कोई लेस इंटेंस या लेस स्ट्रांग हो जाए। इंटेंस का मतलब क्या होता है, इमोशनली अगर इंटेंस देखा जाए तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हो। फिजिकली इंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, जो पावरफुल हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। जब कोई वीक होता है, लेट अप का मतलब होता है वीक हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। लाई अराउंड का मतलब होता है टू बी लेजी और नॉट टू बी डू एनीथिंग, तो आलसी बन जाना या फिर किसी चीज़ को ना करना, उसको हम बोलते हैं लाई अराउंड। लिफ्ट अप का मतलब टू रेज समवन टू अ हायर लेवल, तो एक जगह लोअर से हायर लेवल तक लेके जाना, उसका मतलब होता है लिफ्ट अप। लाइट अप का मतलब टू इल्यूमिनेट समथिंग। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी में प्रकाश डालना, राइट, लाइट अप। लाइटन अप का मतलब व्हेन अ कन्वर्सेशन इज चेंज्ड, अ पर्सन चेंजेस टू बिकम अ लेस सीरियस। तो कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन जो पर्सन को लेस सीरियस बना दे, राइट, किसी बात से वो ज़्यादा गहन चिंतन में था लेकिन वो अपने दोस्त से बात किया, बाद में उसका जो है चिंतन जो है वो कम हो गया, तो यानी लाइटन अप। लाइन अप का मतलब टू फॉर्म इन अ रो वन आफ्टर अनदर साइड बाय साइड। तो लाइन अप का मतलब होता है एक रो के साथ साथ दूसरी रोज को बना देना, तो सब सेम साइज में होनी चाहिए, साइड बाय साइड बननी चाहिए, इसको हम बोलते हैं लाइन अप। लिव विद का मतलब टू शेयर द सेम रेजिडेंट। तो जहाँ आप जो घर, जिस रूम में या फिर जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं उसको शेयर करना दोस्तों के साथ, उसको बोलते हैं लिव विद। लॉक इन का मतलब होता है टू सिक्योर पीपल और थिंग्स बिहाइंड अ क्लोज डोर। तो दरवाजे के बंद लोगों को सिक्योर करना या थिंग्स को सिक्योर करना, लॉक इन। देखिए लॉक इन पीरियड भी होता है, एक लॉक इन पीरियड का मतलब होता है, लॉक इन का मतलब ही होता है सिक्योर करना, राइट। अब ये सिक्योर कई वे में हो सकता है। लॉक इन पीरियड का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आपने कुछ चीज़ सिक्योर रख दी है, उसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉकआउट का मतलब व्हेन यू डोंट हैव की और पासकोड टू एंटर द सिक्योर्ड प्लेस। तो जब भी आपके पास कोई की नहीं है, कोई पासकोड नहीं है किसी सिक्योर प्लेस पे जाने के लिए। लॉकअप का मतलब व्हेन यू शट द विंडोज एंड डोर्स ऑफ अ प्लेस और अ बिल्डिंग। तो लॉकअप वहीं से वर्ड आया है, जेल से ही ये वर्ड आया है। लॉकअप, पुलिस लॉकअप्स जो होते हैं वहाँ पर कोई विंडो और कुछ ऐसा नहीं होता है, डोर्स नहीं होते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग को जब आप उसके विंडोज और डोर्स को बंद कर देंगे यानी उसको बोलते हैं लॉकअप। लॉगिन का मतलब होता है और ऑन। लॉग ऑन या लॉग इन का मतलब होता है साइन इन या किसी वेबसाइट में प्रवेश करना, साइन इन करना, किसी डेटाबेस में एंट्री करना। लॉग आउट और लॉग ऑफ का मतलब है साइन आउट, वहां से बाहर आना वेबसाइट से या डेटाबेस से। लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, टेक केयर। और लुक अराउंड का मतलब टू टर्न योर हेड टू सी व्हाट और हु इज अराउंड यू। तो अपने सर को घुमा के देखना कि कौन है, क्या है आपके आसपास, राइट। लुक एट का मतलब टू डाइवर्ट योर आइज टू समवन। तो अपनी आंखों को किसी और तरफ मोड़ देना या किसी और वस्तु को देखना, उसको बोलते हैं लुक एट। लुक डाउन ऑन, टू कंसीडर एज इंफीरियर, अपने आप को इंफीरियर महसूस करना। लुक फॉर का मतलब टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, किसी चीज को खोजने की कोशिश करना। लुक फॉरवर्ड टू वेट और एंटिसिपेट विद प्लेजर, राइट। लुक इनटू का मतलब टू इन्वेस्टिगेट,
राइट, इंटेरोगेशन करना, पूछताछ और जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक ऑन का मतलब टू बी ए स्पेक्टेटर एट एन इवेंट। स्पेक्टेटर का मतलब होता है किसी भी इवेंट का दर्शक बनना। तो स्पेक्टेटर का मीनिंग क्या होता है? दर्शक। तो अब हम अपने पार्ट 2 को यहीं पे एंड करते हैं, राइट। तो उसके बाद के आगे के फ्रेजल वर्ब्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको याद किस तरीके से करना है, आपको हर दिन अपने 10 मिनट रोज सुबह उठ के फ्रेजल वर्ब को बस देखना है, पढ़ना है, और उससे क्या होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद होने लगेंगी, और उसके बाद आपको इनको डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज करना आना चाहिए। तो जितना आप ज़्यादा फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे उतना ही आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे एग्जाम के अंदर भी, और आप बिल्कुल सही फ्रेजल वर्ब चुन पाएंगे ऑप्शंस में से। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।